ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन लू लिन को देखते हैं, जो एक नॉवल रीड कर रही थी। नॉवल की हीरोइन का नाम भी लिन था। लास्ट में लिन की डेथ हो जाती है, जो देखकर लिन को काफी गुस्सा आता है कि ये कैसी बेकार एंडिंग दी है। इसकी हीरोइन को इतना परेशान किया गया और लास्ट में डेथ ही करा दी। लिन उसमें कमेंट कर देती है कि मैंने पैसे लगा के इसको देखा है, लेकिन इसकी एंडिंग बिल्कुल बेकार थी। लिन को रिप्लाई आता है कि वो इस एंडिंग को चेंज करने के लिए हीरोइन की जगह ले सकती है। लिन कहती है कि क्या मजाक है, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाती है। जब लिन की नींद खुलती है, वो अपनी आंख से पट्टी निकालती है और खुद को किसी लड़के के साथ देखकर शॉक्ड हो जाती है। लिन को लग रहा था कि क्या ड्रिंक करने के बाद मैंने इस लड़के के साथ नाइट स्पेंड कर लिया, लेकिन मैं तो नॉवल रीड करते टाइम बेहोश हुई थी। लिन बाहर जा रही थी, तभी वो अपने एक्स बॉयफ्रेंड को उसकी गर्लफ्रेंड के साथ बात करते हुए सुन लेती है कि उन दोनों ने ही लिन को ड्रग दिया था ताकि हमारा हीरो फूजन उसके साथ नाइट स्पेंड करे और फिर लिन के प्रेग्नेंट होने पर वो लोग जैन से पैसे मांग सके। लिन के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम वांग होता है और उसके बॉयफ्रेंड की गर्लफ्रेंड का नाम वही होता है। वही कहती कि अगर जैन को पता चला तो हमें मार डालेगा। वांग कहते कि लिन तो ब्लाइंड है, उसे कुछ पता नहीं चलेगा और जैन को सच पता चलेगा तो वो लिन को ही टारगेट करेगा, हमें नहीं। लिन ये सुनकर सोचती है कि ये तो उस नॉवल की स्टोरी लग रही है। तभी वो जैन को देखती है और शॉक्ड होकर कहती कि ये तो उस नॉवल का हीरो है। लिन वहाँ से भाग जाती है, तभी जैन भी जाग जाता है। 1 महीने बाद लिन प्रेग्नेंट भी हो जाती है। लिन सोचती है कि ये बिल्कुल वही नॉवल के सीन हो रहे हैं मेरे साथ और डॉक्टर से पूछती कि मेरा अबॉर्शन हो सकता है। डॉक्टर बताते कि तुम बहुत वीक हो, हम ऐसे में अबॉर्शन नहीं कर सकते। लिन कहती कि ठीक है। वो वापस जा रही थी, तब वो देखती है कि वांग और वही बाहर उसका वेट कर रहे हैं। वही कहती है कि अब तक क्यों नहीं आई वो। वांग कहते कि कहाँ जा सकती है, वो यहीं पर आएगी। लिन सोचती है कि ये लोग मुझे घर ले जा सकते हैं। वैसे भी लिन ब्लाइंड थी, तो मुझे ना दिखने का नाटक करना होगा। वो अपनी आंखें बंद करके वांग और वही के पास चली जाती हैं। वो दोनों लिन को रोक लेते हैं और उसकी रिपोर्ट देखकर खुश हो जाते हैं। फिर वो दोनों जबरदस्ती लिन को अपने साथ ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जैन का असिस्टेंट उसे और जैन की ग्रैंडमा को बताता है कि बॉस ने जिस लड़की के साथ नाइट स्पेंड की थी वो प्रेग्नेंट है, जो सुनकर ग्रैंडमा खुश हो जाती है। असिस्टेंट कहता है कि उसकी फैमिली मेंबर्स ने 1 मिलियन मांगे हैं। जैन कहता है लगता है उस लड़की के लिए 10 मिलियन भी कम हो गए। ग्रैंडमा असिस्टेंट को 50 मिलियन का कार्ड देती है और कहती कि उन्हें शादी की बात करने के लिए इन्वाइट करो। आखिर वो बच्चा हमारी फू फैमिली का एल्डेस्ट ग्रैंड चाइल्ड है। एस्टर्न वहाँ से चला जाता है। जैन भी कहीं जाने लगता है। ग्रैंडमा पूछती कहाँ जा रहे हो। जैन कहता है कि अभी आता हूँ। नेक्स्ट सीन में वही वांग से पूछती है कि क्या वो लोग हमें पैसे देंगे। वांग कहते हैं कि फू फैमिली इतनी रिच है, उनके लिए 1 मिलियन क्या ही मायने रखते हैं। ये बेबी फू फैमिली का ग्रैंड चाइल्ड है, वो इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। जो सुनकर लिन सोचती है कि अगर मैं फू फैमिली में गई तो उस नॉवेल की तरह मैं भी मर जाऊंगी। लिन दर्द होने का नाटक करने लगती है। वांग उसे देखने आता है तो लिन उसे मारकर भाग जाती है। वांग और वही लिन का पीछा करते हैं। लिन रास्ते में गिर जाती है और उसका पैर हील की वजह से इंजर्ड हो जाता है। लिन दूसरी साइड अपनी हील्स फेंक देती है और एक कार में छुप जाती है। इधर वही वांग से कहती कि एक ब्लाइंड लड़की को पकड़ तक नहीं पाए तुम। वांग को लिन की हील्स दिखती है और वो दोनों दूसरी साइड चले जाते हैं। लिन उन्हें जाता हुआ देखकर बाहर जाने लगती है, लेकिन जैन उसे रोक लेता है। लिन उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। जैन कहता है कि तुम ही मेरे बेबी से प्रेग्नेंट होना। लिन सोचती है कि अगर मैंने कुछ किया तो ये मुझे मार देगा, मुझे इनोसेंट होने का नाटक करना होगा। वो जैन से कहती है कि मुझे नहीं पता, मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने मुझे ड्रग देकर किसी के रूम में भेज दिया था और मुझे आज ही पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। मैं अबॉर्शन कराना चाहती थी, लेकिन जैसे मेरे एक्स बॉयफ्रेंड और उसकी गर्लफ्रेंड को ये बात पता चली, वो मुझे मेरे इन-लॉज के घर छोड़ना चाहते थे। जैन लिन को मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि अगर तुमने मुझसे झूठ बोलने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन कहती कि पता है मुझे, लेकिन लिन तो ब्लाइंड होने का नाटक कर रही थी। जैन असिस्टेंट से घर चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में जैन और लिन घर आते हैं। जैन का स्टेप ब्रदर लिन को परेशान करने लगता है, लेकिन लिन को तो सब पता ही था। लिन उस लड़के के पैर के ऊपर पैर रख देती है। ये देखकर जैन की स्टेप मॉम लिन पर गुस्सा करने लगती है। लिन उन्हें भी एक थप्पड़ मार देती है। जैन ये सब नोटिस कर रहा था। लिन कहती कि सॉरी, मैं ब्लाइंड हूँ ना, इसलिए मुझे कुछ दिखा नहीं। जैन की स्टेप मॉम मिस्टर फू से कहती कि इसे आए हुए 2 मिनट नहीं हुए और ये हमें बुली कर रही है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम लिन को कुछ नहीं कह सकती, वो प्रेग्नेंट है, फू फैमिली के चाइल्ड से। तुम्हें अपने बेटे को समझाना चाहिए, बड़ों के साथ कैसे बात करते हैं। स्टेप मॉम अपने बेटे को लेकर चली जाती है। ग्रैंडमा लिन से कहती कि तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। जैन कहता है कि अभी हमें कुछ बात करनी है और वो लिन को लेकर रूम में आता है। जैन लिन को रूम में लाता है और उसे एक एग्रीमेंट पर साइन करने को कहता है। लिन पूछती है ये क्या है। जैन कहता है कि मैं तो भूल ही गया था तुम ब्लाइंड हो। एस्टेंट बताता है कि मैरिज के बाद आप इस बेबी को बर्थ दोगी
और बेबी के बेस्ट फीडिंग कंप्लीट होने तक आप उसके साथ रहोगे, लेकिन उसके बाद आपको डिवोर्स लेकर जाना होगा। इसके लिए पैसे भी दिए जाएंगे। कहती कि मैं इस बेबी को बर्थ दूंगी लेकिन शादी नहीं करूंगी, नहीं यहाँ रहना चाहती हूँ। 10 महीने बाद बेबी को लेने किसी को भी भेज देना। जैन कहता है कि तुम मुझे कुछ करने को नहीं बोल सकती। लिन कहती है कि तो मैं बेबी को बर्थ नहीं दूंगी। जैन कहता है कि मैं अभी यहीं तुम्हारा अबॉर्शन करा सकता हूँ, इसलिए अच्छा होगा कि मेरी बात मान लो। वो लिन के फिंगर को मुंह से कट करके एग्रीमेंट पर फिंगरप्रिंट ले लेता है। वेस्टर्न एग्रीमेंट लेकर चला जाता है। जैन लिन को एक रिंग पहनाता है। लिन सोचती है कि ये तो वही बात से निकली हुई रिंग है। जैन शावर लेने जाता है। लिन को गुस्सा आ रहा था। वो सोच रही थी कि मुझे इस आदमी के साथ एक ही बेड पर सोना होगा क्या। वो रूम से जा ही रही थी तभी जैन आ जाता है और कहता है कि कहाँ जा रही हो। लिन कहती कि तुम आराम से यहाँ रेस्ट करो, मैं दूसरे रूम में जाती हूँ। जैन लिन को क्लोज करके कहता है कि तुम मेरी वाइफ हो, वाइफ की कुछ ड्यूटीज होती है ना। वो लिन को बेड के पास लेकर आता है। लिन कहती कि नहीं, मैं बेबी के बारे में सोच रही हूँ, तुम सो जाओ। जैन कहता कि तुम क्या सोच रही हो, मुझे नींद नहीं आ रही है, यहाँ बैठो और मुझे स्टोरी सुनाओ। लिन सोचती कि नींद नहीं आ रही तो स्लीपिंग पिल्स लेकर सो जाओ ना। प्रेग्नेंट लड़की को बैठ के स्टोरी सुनाने को बोल रहे हो। जैन कहता है कि स्टार्ट करो। लिन जैन को स्टोरी सुनाती है। थोड़ी देर में उसकी नींद भी लग जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जैन देखता है कि लिन सो रही है। वो उसे उठाने वाला था, तभी वो देखता है कि लिन नींद में अपने ग्रैंड माँ और ग्रैंडपा को मिस कर रही थी। उसके सर पर हाथ रख लेता है। तभी असिस्टेंट आता है। उसे देखकर जैन जल्दी से खड़ा हो जाता है। असिस्टेंट कहता है कि ग्रैंड माँ आप लोगों को ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही है। नेक्स्ट सीन में जैन और लिन ग्रैंड माँ के साथ ब्रेकफास्ट करते हैं। ग्रैंड माँ लिन से कहती कि अच्छा होगा तुम लोग ये बात किसी को ना बताओ। लिन कहती कि ठीक है। जैन कहता है कि ग्रैंड माँ ड्रग वाली बात के लिए बोल रही है। ग्रैंडपा कहते हैं कि हाँ, वरना सबको पता चला कि मेरा ग्रैंडसन ये सब नहीं कर सकता, उसे ड्रग की जरूरत पड़ती है तो कितना बेकार होगा। लिन हंसने लगती है। जैन कहता है कि इसे पता है मैं सब कर सकता हूँ या नहीं। ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम बड़े अमेजिंग हो। ग्रैंडमा ग्रैंडपा को गार्डन में जाने को कहती है और फिर लिन से कहती है कि बेबी के आते ही मैं उसकी बहुत केयर करूंगी, तुम टेंशन मत लेना, ये तुम्हारी ही फैमिली है। जैन कहता है कि हाँ बस मेरी नहीं है और वहाँ से चला जाता है। लिन सोचती है कि जैन अपनी मोम के जाने के बाद से हमेशा से बाहर ही रहा है, इसीलिए उसकी ज़्यादा किसी से बनती नहीं है। ग्रैंडमा लिन को उनकी फैमिली का जेड ब्रेसलेट देती है। लिन लेने से मना करने लगती है। ग्रैंडमा कहती कि तुम हमारी फू फैमिली की यंग लेडी हो, इसलिए मैं तुम्हें ये ब्रेसलेट दे रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि तुम फ्यूचर में भी अपने पास इसे संभाल कर रखोगे। नेक्स्ट दिन में लिन मेड के साथ गार्डन में थी। वो मेड से कहती कि मैं बस 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ, तुम इतनी केयर मत करो। मेड कहती कि ग्रैंडमा ने कहा है आपकी केयर करने के लिए हमें, तो ऐसा करना ही पड़ेगा। इधर स्टेप मॉम लिन को दूर से देख रही थी और कहती कि ग्रैंडमा ने ब्रेसलेट इसे कैसे दे दिया। मेड कहती कि ग्रैंडमा ने कहा है कि मास्टर जैन के बेबी को ही वो फू फैमिली का हायर बनाएगी। स्टेप मॉम उसे एक थप्पड़ मारती है और कहती कि हायर तो मेरा बेटा ही बनेगा, मैं इस बेबी को आने ही नहीं दूंगी। वो मेड से कहती कि लिन के पास जो मेड है उसे बुलाओ। मेड दूसरी मेड के पास जाकर कहती है कि तुम्हें ग्रैंडमा बुला रही है, तुम जाओ, मैं मैडम को देख लूंगी। लिन कहती कि तुम चली जाओ। वो मेड चली जाती है और दूसरी मेड लिन को वॉक कराने लगती है। स्टेप मॉम अपने बेटे से कहती कि मैं तुम्हें लोगों को हराना सिखाती हूँ, तुम्हें बस सीधे जाना है। उसका बेटा लिन के पास जाने लगता है। लिन साइड होने लगती है, लेकिन मेड कहती है कि यहाँ कोई खतरा नहीं है। स्टेप मॉम का बेटा लिन को कार से टक्कर मार देता है। मेड उसके बेटे को लेकर चली जाती है। लिन को ब्लड आने लगा था। स्टेप मॉम लिन के पेट पर पैर रख देती है। लिन सोचती है कि ये बिल्कुल नॉवेल की स्टोरी जैसा ही हो रहा है, मैं हीरोइन की तरह नहीं मर सकती, मुझे ऐसे नहीं मरना है। वो स्टेप मॉम से कहती है कि तुम्हें मुझसे क्या प्रॉब्लम है। स्टेप मॉम कहती कि जैन को बेबी नहीं पसंद है, तो मैं अबॉर्शन करा लेना था, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प कर रही हूँ। जैन भी इसके लिए मुझे थैंक्स कहेगा। तभी जैन आता है और कहता है कि सच में। स्टेप मॉम कहती कि तुम भी इस बेबी को नहीं चाहते ना, तो मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए। लिन जैन से हेल्प मांगने लगती है। जैन कहता है कि मुझे आपको थैंक्स कहना चाहिए। वो उनका गला पकड़ लेता है, लेकिन तभी लिन बेहोश हो जाती है। जैन लिन को उठा लेता है और असिस्टेंट से कहता है कि तुम्हें पता है ना क्या करना है। असिस्टेंट स्टेप मॉम को पकड़कर ले जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन को होश आता है। वो सोचती है कि मैं अभी तक जिंदा हूँ, क्या मैं इस नॉवेल की एंडिंग को चेंज कर सकती हूँ, मुझे यहाँ नहीं रहना है। तभी मेड आती है जिसका नाम सैन है। सैन लिन से कहती है कि अगर मास्टर टाइम पर नहीं आए होते और आपको कुछ हो जाता तो मैं खुद को माफ़ नहीं कर पाती कभी। लिन उसे बिठाकर कहती कि टेंशन मत लो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। सैन पूछती है कि आपकी आंखें ठीक हो गई। लिन उसे सच बताती है कि मैं ब्लाइंड नहीं हूँ, बस तुम मेरे लिए ये बात सीक्रेट रख सकती हो। सैन कहती कि ठीक है। लिन सोचती है कि मैं कभी भी मर सकती हूँ, मुझे सब प्लान करके रखना होगा, तो सैन से कुछ करने के लिए कहती है। सैन जैसे ही जैन रूम में आने वाला था, मेड और लिन जोर जोर से बातें करने लगती है। सैन कहती कि आप तो मास्टर को लाइक करती है ना, फिर यहाँ से क्यों जाना चाहती हैं।
लीन कहती है क्योंकि जैन मुझसे प्यार नहीं करता है। बचपन में जब मैं पेंटिंग सीख रही थी तब मैंने ऑनलाइन एक पेंटिंग देखी थी। वो मुझे बहुत पसंद आई थी। मेरे ग्रैंडपा ने मुझे बताया था कि वो पेंटिंग फू फैमिली के बड़े बेटे ने बनाई है। सैन कहती है कि तब से ही अब मास्टर को लाइक करती है और उनसे शादी भी करना चाहती थी। जैन ये सब सुनकर अंदर आता है। मैट गलती से सूप गिरा देती है। जैन उसे बाहर जाने को कहता है और लीन से पूछता है कि बस पेंटिंग देख के मुझे कैसे लाइक करने लगी तुम। लीन सोचती है कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। नॉवल में तो यही था कि मुझे कोई पेंटिंग बहुत पसंद थी बचपन में। लीन कहती कि मुझे बस तुम्हारी पेंटिंग इंटरेस्टिंग लगी। जैन बॉल का टुकड़ा उठा लेता है। लीन उसे पेंटिंग के बारे में बताने लगती है। जैन वो टुकड़ा लीन की आँख के पास ले जाने लगता है। लीन सोचती है कि भले ही मैं गलत रहूं पर ये बस मुझे मारे ना। जैन कहता है कि मैं बस तुम्हें पेंटिंग की वजह से पसंद हूँ। लीन कहती है कि तुम मेरा भरोसा करो या ना करो यही सच है। जैन लीन को किस करने लगता है। वो किस कर ही रहा था तभी सैन आ जाती है। लीन कहती कि क्या हुआ है। सैन कहती कि मिस्टर फू बहुत गुस्से में है क्योंकि स्टेप मॉम मिल नहीं रही है और मास्टर को बुला रहे हैं। जैन कहते कि मैं नहीं आ रहा। सैन कहती है कि वो गुस्से में लग रहे हैं, एक बार बात कर लो आप। जैन अपनी गन निकाल लेता है और कहता कि ठीक है, वो चाहते हैं तो मिल लेता हूँ मैं उनसे। नेक्स्ट सीन में जैन नीचे आता है। उसके डैड मिस्टर फू उस पर गुस्सा करते हुए पूछते हैं कि बताओ तुम्हारी मॉम कहाँ है। ग्रैंडमा कहती कि आराम से बात करो, लिन प्रेग्नेंट है। जैन कहता कि आज मेरी वाइफ को कुछ हो जाता तो। लिन सोचती कि जैन ने बेबी के लिए स्टेप मॉम को छुपाया है, लेकिन लगता है उसे कोई फिक्र नहीं है। मिस्टर फू कहते हैं कि ये ब्लाइंड है, इसका गिरना कोई बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि ऐसा मेरी वाइफ ने किया है। जैन कहता है कि मैं उसे मार डालूंगा। मिस्टर फू कहते हैं कि वो तुम्हारे ब्रदर की मॉम है, लोगों को पता चला तो क्या होगा हमारी रेपुटेशन का। जैन कहता है कि तो मैं किसी और से बोल दूंगा उसे मारने के लिए। मिस्टर फू गुस्से में कहते हैं कि शाम तक उसे मेरे पास लाओ वरना तुम्हारी मॉम की प्रॉपर्टी तुम्हें नहीं दूंगा मैं। जैन गुस्से में कहता है कि उस लड़की के लिए तुम मेरी मॉम की चीज़ें रखना चाहते हो। मिस्टर फू बॉडीगार्ड को बुला लेते हैं। जैन लिन को ले जाने लगता है। लिन जैन को हक करके कहती कि मुझे दर्द हो रहा है, मेरे साथ हॉस्पिटल चलो, मैं अकेले नहीं जाऊंगी। जैन उसे उठा लेता है। मिस्टर फू बॉडीगार्ड से जैन को रोकने को कहते हैं, लेकिन बॉडीगार्ड जैन को कुछ भी नहीं कहता है। देन असिस्टेंट जैन को एक जगह लाता है और कहता है कि यह जगह कोई पता नहीं कर पाएगा। जैन लिन को उठा लेता है। लिन कहती कि मैं खुद जा सकती हूँ, लेकिन जैन उसकी बात नहीं सुनता। रूम में आते ही जैन लिन को किस करने लगता है। लिन उसे रोक कर कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। जैन कहता है कि सिर्फ स्ट्रॉन्ग पर्सन ही मेरा बेबी हो सकता है और लिन को किस करने लगता है। लिन जैन को किक मारती है। जैन कहता है कि तुम चाहती हो कि मेरा कभी बेबी ना हो। लिन कहती कि ये मैंने नहीं किया, बेबी ने आइडिया दिया है। जैन कहता है कि तुम्हें मैं बेवकूफ़ लगता हूँ क्या, तुमने नहीं कहा था कि तुम मुझे लाइक करती हो। लिन नाटक करते हुए कहती है कि मैं कभी खुद क्लोज नहीं आ सकती तुम्हारे, क्योंकि ये काम कोई स्पेशल लड़की ही कर सकती है, मैं तुम्हें डिजर्व नहीं करती हूँ। जैन कहता है कि बस करो अपना नाटक और वहाँ से चला जाता है। लिन सोचती कि कम से कम आज मैं इस बेड पर अकेले सो पाऊंगी। तभी लिन को ग्रैंडमा का कॉल आता है कि कल तुम मुझसे मिलने आना, कुछ बात करनी है। नेक्स्ट डे ग्रैंडमा लिन से मिलती है और कहती कि मैं चाहती हूँ कि तुम जैन की हेल्प करो, इसलिए मैंने तुम्हें ये जेड ब्रेसलेट भी दिया है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम कर लोगी। जब जैन 5 साल का था तब एक कार एक्सीडेंट में वो खो गया था। तुम्हें पता नहीं है कि 15 साल उसने कैसी लाइफ जी है। लिन सोचती है कि पता है मुझे, उसे सेल कर दिया था, उसे बहुत काम कराया जाता था और परेशान किया जाता था। ग्रैंडमा कहती है वो तब से ऐसा बन गया है। मैं चाहती हूँ कि वो फू फैमिली का हायर बने, लेकिन वो हमारी सिटी से अलग रहा है, उसे बहुत प्रॉब्लम होगी क्योंकि वो हम सबसे अलग सोचता है। मैं चाहती हूँ कि तुम उसे ठीक होने में हेल्प करो। लीन कहती कि मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। ग्रैंडमा कहती कि तुम कर लोगी क्योंकि जैन तुम्हें अलग ट्रीट करता है, मैंने भी देखा है, तुम्हें भी उसकी फिक्र है, तुम उसके हायर बनने में हेल्प करो, उसे ठीक कर दो। लीन कहती कि सॉरी ग्रैंडमा, मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगी। जैन को समझाना मुश्किल है। ग्रैंडमा कहती कि मुझे पता है तुम फू फैमिली में शादी नहीं करना चाहती, तुम अगर जैन को हायर बनने में हेल्प करोगी तो मैं तुम्हें फ्रीडम दे दूंगी, तुम जो चाहे कर सकती हो, शादी भी नहीं होगी तुम्हारी। देन जब लिन वापस जा रही थी उसके दिमाग में यही बातें चल रही थी। वो सोचती कि क्या सच में ग्रैंडमा मुझे जाने देगी। वैसे मेरे पास और कोई रास्ता तो है नहीं, एक बार ट्राई करके देखती हूँ। लिन अंदर आती है। जैन पूछता है कि तुम कहाँ थी। लिन सोचती कि इसे पता चल गया होगा मैं कहाँ गई थी। वो जैन को हक करके कहती है कि ग्रैंडमा ने मुझे ओल्ड हाउस में टी पर इनवाइट किया था, तुम्हारे बचपन की बातें भी की। जैन गुस्से में उसका गला पकड़कर कहता है कि तुम सैड फील कर रही हो। लिन कहती कि हाँ। जैन कहता है कि तुम्हें मुझसे चाहिए क्या। लिन कहती कि कुछ नहीं, बस तुम्हारा दिल जीतना चाहती हूँ, मैं नहीं चाहती तुम्हें कुछ भी हो, फाइट मत करो वरना तुम्हें कुछ हो गया तो। नेक्स्ट सीन में जैन कहता है कि बोलो क्या बोलना है। लिन कहती है कि वो लोग तुम्हें मारना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम वो मुझे अपना टारगेट समझ रहे हैं क्योंकि मेरे पास तुम्हारा बेबी है
वो लोग चाहते हैं कि तुम्हारा बेबी हायर ना बने जैसे तुम नहीं बन पाए। इससे हमारे बेबी और तुम्हें दोनों को खतरा है। जैन कहता है कि मैं उसके लिए रास्ता ही तो साफ कर रहा हूँ। लीन कहती कि ऐसे तो तुम हर टाइम अपने बेबी को प्रोटेक्ट नहीं कर पाओगे, तुम्हें खुद कुछ करना पड़ेगा। जैन कहता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, मैं खुद दूसरों के काम करूँ, अगर मेरा बेबी नहीं आना चाहता तो ना आए। लीन सोचती है कि ये गुस्सा क्यों हो रहा है। वो जैन से कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ नहीं होंगी, बेबी के साथ तुम्हें ही रहना है ना, तो उसे हमेशा प्रोटेक्ट तो करना होगा। जैन कहता है कि क्या तुम जाना चाहती हो। लिन जैन को देखने लगती है। जैन उसे क्लोज करता है। लिन उसे हक कर लेती है और कहती कि मुझे अभी अपने साथ रहने दो। जैन उसके क्लोज जाकर कहता है कि क्या तुम्हें ये सब मजाक लगता है, बस इतना ही कर सकती हो तुम मेरे लिए। जैन वहाँ से चला जाता है। लिन सोचती कि मुझे पता था ये सब करना मुश्किल है, पहली बार में ही फेल हो गई। तभी उसे ग्रैंडमा का कॉल आता है। ग्रैंडमा कहती है कि अगर मिस्टर फू की वाइफ और बेटा वापस नहीं आए तो मिस्टर फू जैन की मॉम की प्रॉपर्टी और सामान सेल कर देंगे। इसके बाद दोनों में बहुत बड़ी फाइट होगी, तो मैं जल्दी कुछ करना होगा। लिन कहती कि ठीक है, मैं फिर से ट्राई करूंगी। नेक्स्ट सीन में लिन जैन से बात करने के लिए बार में आती है, लेकिन गार्ड उसे अंदर नहीं जाने देते हैं। लिन कहती कि मुझे फूजन से मिलना है। गार्ड कहते कि उनसे मिलने बहुत सी लड़कियां आती हैं। लिन कहती है कि उन्हें बताओ कि लिन आई है। दूसरा गार्ड अंदर जाता है और जैन के फ्रेंड को बताता है कि कोई लड़की आई है। फ्रेंड कहता है कि जैन तो सो गया है, चलो मैं देखता हूँ। जैन बाहर आता है और लिन को देखकर सोचता है कि इस बार तो इसे अच्छी लड़की पसंद आई है। फ्रेंड लिन को अंदर लाता है। लिन बताती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, जो सुनकर फ्रेंड शॉक्ड हो जाता है और कहते कि तुम जैन को सीरियस मत लो और घर जाओ। क्या जैन को ये सब पता है? लिन कहती है कि हाँ। फ्रेंड सोचता है कि जैन को मैरिड लड़की कैसे पसंद आ गई। वो लिन को अंदर ले जाता है और कहता है कि तुम घर जाओ, जैन सो गया है, उसे जागने में टाइम लगेगा। लिन कहती कि कोई बात नहीं, मैं वेट कर सकती हूँ। फ्रेंड ड्रिंक करने चला जाता है और लिन वहाँ पर बैठ जाती है। देन एक लड़की जैन के क्लोज आने की कोशिश करती है। जैन जाग जाता है और उस लड़की को मारने लगता है। लिन जैन के पास आ रही थी। जैन उसकी स्टिक गिरा देता है। लिन कहती है कि मुझे तुमसे बात करनी है। जैन कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। लिन कहती है कि क्या तुम एक बार मेरी बात मान सकते हो। मुझे पता है तुम परेशान हो अपनी लाइफ से, लेकिन हम तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकते हैं ना, प्लीज छोड़ दो ये सब। जैन गुस्से में पास में रखी आइस फेंक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे कुछ करने के लिए कहने की। वो सभी से कहता है कि इसे जाने के लिए रास्ता दो। एक लड़का और आइस डालने को बोल देता है। जैन कहता है कि तुम इस आइस पर चलकर दिखाओ, फिर मैं तुम्हारी बात के बारे में सोच सकता हूँ। सब लोग कहते हैं कि इस लड़की के साथ ऐसा ही होना चाहिए, इसने जैन को परेशान जो किया है। लीन कहती कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकती। जैन कहते कि तुमसे मना करने के लिए किसने कहा है। एक लड़का लिन का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मिस्टर फू की बात माननी होगी। वो जबरदस्ती लिन की हिल्स उतार देता है और उसे आइस पर चलने को कहता है। लिन उस लड़के को साइड करके हिल्स पहन लेती है। वो लड़का कहता है कि क्या हुआ, तुम डर गई कि अगर तुम ऐसा कर दोगी तो जैन तुम्हें होटल ले जाएगा। वो लिन की ड्रेस के अंदर आइस डाल देता है। ये देखकर जैन को गुस्सा आ जाता है और वो उस लड़के के सर में वाइन की बोतल मार देता है। जैन लिन को वहाँ से चलने को कहता है। लिन जैन को एक थप्पड़ मार देती है। सभी ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं। जैन कहता है कि तुम में बहुत हिम्मत आ गई है। वो लिन को उठाकर ले जाता है। सभी लोग कहते हैं कि इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई जैन को मारने की, पता नहीं अब क्या होगा। फ्रेंड तो प्रे करने लगता है कि इस लड़की को जैन के गुस्से से बचा लेना। जैन लिन को कार में लाकर किस करने लगता है। लिन कहती कि मुझे वॉमिट आ रही है। जैन कहता है कि बकवास मत करो और उसे फिर से किस करने लगता है। लिन कहती कि मेरी बात सुनो। जैन लिन को कार से उतार देता है और कहता है कि अब खुद घर आ जाना। लिन सोचती है कि मेरा फ़ोन तो कार में ही है, अब मैं कैसे जाऊंगी। ये सब कुछ स्टेप मॉम का ब्रदर देख रहा था। वो मिस्टर फू को कॉल करके कहता है कि जीजाजी मैंने अभी उस जैन की वाइफ को देखा है अकेले। मिस्टर फू कहते हैं कि जैन कहाँ गया। ब्रदर बताता है कि उन दोनों की फाइट हुई है। मैं इस लड़की को किडनैप कर लेता हूँ ताकि मेरी बहन का पता चल सके। मिस्टर फू कहते हैं कि काम अच्छे से करना। ब्रदर कहते हैं कि ठीक है। वो लिन के पास जाता है। लिन ये देखकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन ब्रदर के आदमी उसे पकड़कर ले जाते हैं। असिस्टेंट जैन से कहता है कि मैडम कैसे आएगी। जैन कहता है कि मुझे क्या करना। तभी लिन के फ़ोन का रिमाइंडर कहता है कि एल्डर मास्टर के खाने का टाइम हो गया। ये देखकर जैन असिस्टेंट को वापस चलने को कहता है। जैन देखता है कि लिन तो वहाँ पर है ही नहीं। असिस्टेंट को लिन की हिल्स मिल जाती है। वो कहता है लगता है किसी ने उन्हें किडनैप कर लिया है। ये सुनकर जैन गुस्से में आ जाता है और खुद कार लेकर लिन को ढूंढने निकल जाता है। जैन उस कार के पास तक पहुंच जाता है जिसमें ब्रदर लिन को ले जा रहा था।
जैन उसकी कार के सामने आ जाता है। ब्रदर अपने बॉडीगार्ड के साथ बाहर आता है और जैन से कहता है कि तुम मेरी बहन को छोड़ दो, मैं तुम्हारी वाइफ को छोड़ दूंगा। जैन कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, अब अपनी बहन के पास ही जाओ। अब उन सभी से जैन की फाइट होने लगती है। लिन भी अपने आप को खोलने की कोशिश करती है। जब जैन ब्रदर को मारता है तो ब्रदर कहता है कि छोड़ दो मुझे। एक बॉडीगार्ड जैन को मारने वाला था, लेकिन लिन सामने आ जाती है और बेहोश हो जाती है। इतने में जैन का असिस्टेंट भी बॉडीगार्ड्स लेकर आ जाता है। जैन लिन को हॉस्पिटल ले चलने को कहता है। नेक्स्ट सीन में डॉक्टर लिन को चेक करने के बाद बताते हैं कि लिन बचपन से ब्लाइंड नहीं है, किसी एक्सीडेंट और इंजरी की वजह से वो ब्लाइंड हुई है, लेकिन उसे फिर से इंजरी लगने की वजह से उसकी इस इंजरी ने आइस नर्वस को स्टिमुलेट कर दिया है। लिन को होश आता है और वो कहती कि मैं देख पा रही हूँ। डॉक्टर कहते हैं कि अच्छा हुआ तुम्हें फिर से वही इंजरी आई और तुम्हें दिखाई देने लगा। फ्रेंड कहता है कि क्या तुम मुझे जानती हो। लिन सोचती है कि ये यहाँ पर क्या कर रहे हैं। वो फ्रेंड को जैन कहने लगती है। जैन गुस्से में कहता है कि क्या तुम अभी भी ब्लाइंड हो। लिन कहती कि तुम बहुत हैंडसम हो, जो सुनकर फ्रेंड और डॉक्टर स्माइल करने लगते हैं। जैन फ्रेंड को गुस्से में देख रहा था। फ्रेंड कहता है कि मुझे घर जाना है, ग्रैंडमा बुला रही है। फ्रेंड जैन से डरकर भाग जाता है। लिन हंसने लगती है। जैन कहता है कि तुम्हें क्यों हंसी आ रही है। लिन कहती कि तुम जेलस हो रहे हो ना। डॉक्टर भी वहाँ से चला जाता है। लिन कहती है कि तुम अभी भी गुस्सा हो क्या मुझसे। जैन लिन को किस करने लगता है और कहता है कि मैं हायर बनने को रेडी हूँ, जो सुनकर लिन खुश हो जाती है और पूछती कि अचानक तुमने ये कैसे सोचा। जैन कहता है कि जिसने तुम्हें किडनैप किया है वो मेरी स्टेप मॉम का भाई है। लिन कहती है कि वो चाहता था कि तुम उन्हें छोड़ दो, इसीलिए मुझे किडनैप किया उसने। जैन कहता है कि मुझे नहीं पता था डैड उस लेडी को इतना इम्पोर्टेंट समझते हैं, लेकिन मैं समझ गया हूँ मेरे पास पावर होगी तभी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर पाऊंगा। लिन कहती कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मेरे पास एक आइडिया भी है। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम मिस्टर फू को रो रो कर बता रही थी कि उस जैन ने मुझे जंगल में भेज दिया था और वहाँ पर बहुत सारे सांप भी थे, तो मैं उससे रिवेंज लेना होगा। मिस्टर फू कहते हैं कि उसने ये सब ठीक नहीं किया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। तभी सैन आकर बताती है कि मास्टर इंजर्ड हो गए हैं। लिन जैन को लेकर आती है और कहती कि जैन ने अपनी लाइफ का रिस्क लेकर किसी को सेव किया है। एकदम में ग्रैंडमा आ जाती है और रोने का नाटक करते हुए कहती है कि तुम्हें ये सब करने की क्या ज़रूरत थी, तुम कितने ज़्यादा इंजर्ड हो गए हो। मिस्टर फू कहते हैं कि किसे सेव किया है इसने। ग्रैंडमा कहती कि तुम्हारी वाइफ को उसे बचाने गया था यह। स्टेप मॉम कहती कि ये झूठ है, इसने ही उन बॉडीगार्ड को ऑर्डर दिया था ये सब करने के लिए। वहाँ सभी बॉडीगार्ड्स ने मास्क पहना था, वो सब इसके लिए ही काम करते हैं। ग्रैंडमा कहती है कि तुम जानबूझ के ऐसा कह रही हो क्योंकि जैन ने तुम्हें बचा लिया है। मिस्टर फू कहते हैं कि ऐसे कैसे इंजर्ड हो गया ये। लिन कहती कि जैन स्टेप मॉम को घर लेकर नहीं आया है, लेकिन इसने ही उन्हें बचाया है। खुद को इनोसेंट बताने के लिए ही किया है इसने कुछ भी नहीं किया था। मिस्टर फू कहते कि अच्छा उस दिन तुम्हारा मिसकैरेज होने ही वाला था, तब से मेरी वाइफ गायब थी, तो सबको इस पर ही शक होगा ना। लीन कहती कि मेरे साथ ये सब स्टेप मॉम की वजह से ही हुआ था। स्टेप मॉम कहती कि बकवास मत करो, मैं ऐसा क्यों करूँगी, क्या वो बेबी मेरा भी ग्रैंड चाइल्ड नहीं है। लिन घुटनों पर बैठ जाती है। मिस्टर फू कहते कि तुम क्या कर रही हो। लिन कहती है कि आप जैन को फैमिली से निकाल दो, क्योंकि कोई भी उसे फैमिली में बड़े बेटे की तरह नहीं दिखता है। वो गुस्से वाला है, इसीलिए कुछ भी होता है तो सब जैन को ही ब्लेम करने लगते हैं। न ही वो फू फैमिली का बड़ा बेटा बन पाया और न ही फैमिली या कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाया। इसलिए अच्छा होगा कि अब वो और ज़्यादा हर्ट ना हो, उसे इन सब से फ्री कर दो, क्योंकि एविडेंस तो मिलते नहीं हैं। जैन हमेशा फंस जाता है, वो कुछ भी अच्छा करे कभी आपको भरोसा ही नहीं होगा। मिस्टर फू कहते कि भले ही जैन गुस्सा करता हो, मैंने कभी उसे फैमिली से निकालने के बारे में नहीं सोचा, न ही फैमिली और कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से रोका है। स्टेप मॉम सोचती है कि ये सब क्या हो रहा है। ग्रैंडमा कहती कि अच्छा होगा कि जैन अब बिजनेस को चलाने के लिए एक्सपीरियंस ले। स्टेप मॉम कहती कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये ट्राई करने में ही 2-3 मिलियन का लॉस करा देगा। लेकिन मिस्टर फू कहते कि जो कंपनी स्टेप मॉम के कंट्रोल में थी, अब से उसे जैन मैनेज करेगा। 2 महीने में अगर वो अच्छे से अचीवमेंट करता है तो उस कंपनी के सारे शेयर्स जैन के नाम हो गए। जो सुनकर स्टेप मॉम तो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडमा और लिन खुश हो जाती है। ग्रैंडमा लिन से कहती है कि जैन को रूम में ले जाओ, तुम दोनों रेस्ट करो। जाते हुए जैन कहता है कि स्टेप मॉम बहुत ज़्यादा डर गई है ना सांपों के बीच में रहकर, मैंने मैट से सूप रेडी करने को कहा था। सैन स्टेप मॉम को सूप देती है जिसमें बड़ा सा सांप था। ये देखकर स्टेप मॉम डर जाती है। मिस्टर फू कहते कि ये सब क्या बकवास है। देन लिन जैन को उसके घर लेकर आती है। फिर वो जैन के लिए मेकअप रिमूवल ऑयल लेकर आती है और जैन को बताती कि इसे लगा लेना ताकि तुम्हारी बॉडी पर कोई निशान न रहे। जैन कहता है कि तुम मेरी हेल्प करो। लिन जैन के साथ बाथरूम में जाती है और कहती कि तुम पहले शावर ले लो।
जैन वही कपड़े उतारने लगता है। लिन कहती कि बाथटब में जाओ। जैन बाथटब में जाता है। लिन उसका मेकअप साफ करने लगती है। जैन कहता कि तुमने अच्छी एक्टिंग की। लिन कहती कि जो जैसा है उसे वैसे ही ट्रीट करना चाहिए। जैन गुस्से में कहता है कि क्या तुम मेरे साथ गेम खेल रही हो? अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। लिन कहती कि नहीं, ऐसा नहीं है। वो सोचती है कि इसे खुश करना बहुत मुश्किल है। वो जैन की चेस्ट पर ऑयल लगा रही थी। जैन लिन को किस करने वाला था, लेकिन लिन को वॉमिट होने लगती है। जैन गुस्से में कहता है कि तुम्हें मुझसे एलर्जी है क्या, जो हमेशा वॉमिट करने लगती हो? फिर फ्लर्ट भी मत किया करो मेरे साथ। लिन सोचती कि मैंने ऐसा कब किया। जैन उसे जाने के लिए कहता है। जैन शावर लेता है और फिर बाहर आता है। तभी उसे लिन के चिल्लाने की आवाज़ आती है। वो किचन में आकर पूछता है क्या हुआ। लिन कहती है कि डेड फिश ने मुझे जंप करके अटैक किया। जैन उस फिश को उठाकर कहते हैं कि अच्छा तुमने ये नहीं कहा कि डेड फिश ने तुम्हें भी मार दिया। लिन कहती कि मैंने शायद इसका पानी साफ नहीं किया, इसलिए ये ऑयल में डालते ही बाहर आ गई। जैन कहता है कि क्या बुक में देखकर भी तुम फिश नहीं बना पा रही हो? वो लिन को साइड करके खुद फिश को वॉश करता है और उसके बाद पूरा डिनर खुद बनाता है। लिन तो उसे देखकर शॉक्ड हो जाती है। नेक्स्ट सीन में जैन कहता है कि तुम्हें मेरी तारीफ करनी चाहिए। लिन खाना खाकर सोचती है कि ग्रैंडमा ने कहा था कि जैन को कुकिंग नहीं पसंद, लेकिन 15 साल जब वो अकेला रहा है उसने खुद ही कुकिंग की है, इसीलिए वो इसे लाइक नहीं करता। लिन कहती कि अगर तुम कुक नहीं करना चाहते तो मत किया करो। जैन कहता कि तुम मेरे बारे में मत सोचो, क्या तुम फिश कुक कर पाओगी मेरे लिए? लिन कुछ नहीं कहती। जैन कहता है कि तुमने मेरी तारीफ नहीं की। लिन कहती कि खाना बहुत अच्छा है, जैसे तुम अच्छे हो। कुकिंग करते टाइम मैं तुम्हें ही देख रही थी। जैन कहता है कि क्या मैं फ्रेंड से भी अच्छा हूँ? लिन कहती कि हाँ, तुम मुझसे ज़्यादा हैंडसम हो और हर काम में सबसे बेस्ट हो। जैन लिन को उठा लेता है, रूम में ले जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग स्टेप मॉम अपने असिस्टेंट से कहती कि आज जैन कंपनी आएगा, पता है ना क्या करना है? असिस्टेंट कहता है कि आप जो चाहती है वही होगा। स्टेप मॉम का बेटा रिहान कहता है कि आप ये सब क्यों कर रही हैं? स्टेप मॉम कहती है कि तुम यहाँ गेम क्यों खेल रहे हो, स्टडी करो और अपने डैड को दिखा दो कि तुम ही कंपनी को कंट्रोल कर पाओगे फ्यूचर में। रिहान कहता है कि कंपनी फू फैमिली के बड़े बेटे को मिलनी चाहिए ना, आप तो बस यहाँ की दूसरी लेडी हैं। डैड ने तो मेरी सर्टिफिकेट तक नहीं लिया आपके साथ। स्टेप मॉम कहती कि तुम बहुत बोलने लगे हो आजकल, मैं उस जैन को हायर नहीं बनने दूंगी। देखना जब तुम हायर बन जाओगे मिस्टर फूमो से जरूर शादी करेंगे। वो जैन तो कुछ ही टाइम में कंपनी को बर्बाद कर देगा, जिससे मिस्टर फू गुस्सा हो जाएंगे और फिर तुम हायर बनोगे। एक सीन में जैन ने सभी शेयर होल्डर को 2 घंटे से बिठा कर रखा होता है। सब सोच रहे थे कि हम कब तक ऐसे बैठने वाले हैं। लिन कहती कि क्या आप लोगों को और पानी चाहिए? सभी कहते कि नहीं, एक शेयर होल्डर को वॉशरूम जाना था। असिस्टेंट उनके लिए एक बाउल लेकर आता है। जैन कहता है कि यहीं कर लो, जो सुनकर शेयर होल्डर बैठ जाता है। इन सभी शेयर होल्डर की इन्फॉर्मेशन निकाल कर बैठा था। वो सभी को उनकी फैमिली और कामों के बारे में बताता है। लिन सभी शेयर होल्डर से बताती है कि ये कुछ मूवीज, ड्रामा, शोज हैं, आप लोग इन्हें देखो और बताओ कि सबसे ज़्यादा किस में इन्वेस्टमेंट करोगे जिससे हमें प्रॉफिट होगा। एक शेयर होल्डर कहता है कि ये सब कुछ काम की नहीं है, ऐसे कुछ पता नहीं चल सकता। जैन गुस्सा करने लगता है। ये देखकर सबको लगता है कि जैन उन्हें मार डालेगा। सभी शेयर होल्डर अपनी अपनी फाइल ले लेते हैं और कहते हैं कि हम सभी के प्रोजेक्ट में प्रॉफिट होगा, हम सब देख लेंगे। जैन कहता है कि 2 महीने में मुझे डबल प्रॉफिट चाहिए। शेयर होल्डर कहते हैं कि डबल प्रॉफिट होना तो बहुत मुश्किल है। जैन कहता है लगता है तुम अपनी फैमिली के साथ नहीं रहना चाहते हो। जो सुनकर वो शेयर होल्डर भी डर जाता है और कहता है कि हम सब कोशिश करेंगे। लिन सोचती है कि ये आइडिया भी काम कर गया। नेक्स्ट सीन में स्टेप मॉम कहती कि हमारी इंटरटेनमेंट कंपनी के पास कोई फंड नहीं है और इस जैन ने शूटिंग स्टार्ट करा दी। इसे कोई फिक्र भी है कि नहीं कि कंपनी की रेपुटेशन खराब करके रहेगा। तभी स्टेप मॉम को कंपनी से कॉल आता है और बताते कि हम जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं जैन ने सब बंद करा दिए हैं। स्टेप मॉम कहती कि तुम लोग एक ही दिन में डर गए क्या उस जैन से, तुम लोग टेंशन मत लो। जैन जब तक टाइम पास करेगा इतने में कंपनी बर्बाद हो ही जाएगी और सबको पता चल जाएगा कि वो ये सब नहीं कर सकता। मैं उस जैन को कभी जीतने नहीं दूंगी। नेक्स्ट सीन में मैनेजर जैन और लिन को उनके ड्रामा की एक्ट्रेस सीसी से मिलाता है। सीसी लिन को इग्नोर करके जैन के क्लोज चली जाती है। लिन कहती है कि आज विंटर के लिए शूटिंग है ना, तो तुमने ये ड्रेस क्यों पहनी है? सीसी कहती कि हाँ, तुम्हें ये सब कैसे पता, मुझे ये ड्रेस पसंद है। जैन सीसी को साइड कर देता है। मैनेजर उसे वहाँ से ले जाता है कि कहीं जैन गुस्सा ना हो जाए। जैन लिन से कहता है कि तुम जेलस हो रही हो। लिन कहती कि जेलस होने की क्या बात है, बस उसके कपड़े ठीक नहीं थे, वो बस तुम्हारे क्लोज आकर आगे और फेमस होना चाहती है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी इस बात से। जैन कहता है कि सही कहा तुमने और उसे साइड करके चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जैन गुस्से में बार में आता है। फ्रेंड उन्हें बैठने के लिए कहता है और उसके बाद अपने एक फ्रेंड को समझाने लगता है। उसका फ्रेंड कहता है कि उस लड़की ने मुझे क्यों छोड़ दिया। जैन का फ्रेंड कहता है कि तुम टेंशन मत लो, अच्छा हुआ तुम्हें लेसन मिल गया।
जैन कहता कि क्या हुआ है। फ्रेंड बताता कि ये किसी लड़की को डेट कर रहा था। वो लड़की कभी गुस्सा नहीं होती, ना ही जेलस होती, ना ही इससे फाइट करती थी। अचानक वो इसके पैसे लेकर अब्रोड चली गई। मैंने इसे पहले ही समझाया था कि वो लड़की सही नहीं है। जैन कहता कि अच्छा, तुम्हें कैसे पता। फ्रेंड कहता है कि मैं बहुत लड़कियों को देख चुका हूँ। अगर वो गुस्सा करती है, फाइट करती है, जेलस होती है, इसका मतलब वो बहुत प्यार करती है। जितनी फाइट उतना ज़्यादा प्यार। लेकिन अगर ये सब नहीं है तो वो प्यार नहीं हो सकता। जो सुनकर जैन को लिन की बातें याद आने लगती हैं और वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में लिन जैन को कॉल कर रही थी, तभी लिन के पास उनके ड्रामा का एक्टर यांग आता है। वो लिन के क्लोज आने की कोशिश कर रहा था। वो लिन के ऊपर कॉफ़ी गिरा देता है और उसे साफ करने की कोशिश करता है, लेकिन लिन उसे साइड कर देती है। यांग लिन के साथ जबरदस्ती करने लगता है। लिन समझ जाती है कि ये सब स्टेप मॉम करा रही है। वो यांग को मारकर भागने लगती है, तभी जैन आ जाता है। लिन जैन से कहती कि इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। जैन कहते कि क्या इसने तुम्हें टच किया। यांग कहता कि मैंने कुछ नहीं किया। लिन ने कहा कि उसे मेरे ड्रामास पसंद है और वही मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही थी। मैंने कुछ नहीं किया है। लिन कहती है कि मेरा भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। जैन लिन को रूम के बाहर खड़ा कर देता है और कहता है कि यहीं पर वेट करो, ज़्यादा आवाज़ आए तो कान बंद कर लेना। जैन डोर लॉक करके यांग को मारने लगता है। बाहर लिन ये सब सुन रही थी, तभी सीसी भी वहाँ पर आ जाती है और लिन से कहती कि मुझे नहीं पता था यांग ऐसा लड़का है। लिन कहती कि अगर जैन को सच पता चला तो मैं तुम्हें भी नहीं बचा पाऊंगी। सीसी कहती कि सब जानते हैं कि जैन तुम्हारी बात सुनता है, मैं ये सब कैसे कर सकती हूँ। जैन बाहर आता है और लिन को लेकर ऑफिस में आ जाता है। लिन कहती है कि यांग बस हमारे रिलेशनशिप को खराब करना चाहता था। जैन कहता है कि वहाँ पर कैमरा लगा है। लिन कहती है कि क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। जैन कहता है कि फुटेज लेकर आओ। लिन गुस्से में फुटेज लेकर आती है और जैन को दिखाती है। जैन लिन को हक कर लेता है। लिन उसे साइड करने की कोशिश करती है और कहती कि तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है ना, तो क्यों मुझे प्रोटेक्ट किया। जैन कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ कोई गेम खेलो। लिन सोचती है कि ये मैं क्या कर रही हूँ, मुझे बस ग्रैंडमा का काम पूरा करके यहाँ से जाना है। जैन कहता है कि मैं किसी पर भरोसा नहीं करता। अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश भी की तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। नेक्स्ट डे सभी रिपोर्टर्स फू ग्रुप में आए हुए थे, तभी लिन वहाँ पर आती है और अपने ड्रामा के बारे में बताती है। फिर वो ड्रामा की एक्ट्रेस सीसी को स्टेज पर बुलाती है, लेकिन सीसी वहाँ पर नहीं आती। इतने में सबको एक न्यूज़ पता चलती है कि सीसी के साथ हैरेसमेंट हुआ है और वो भी सब कुछ जैन ने किया है। सभी लोग शॉक्ड हो जाते हैं और जैन के बारे में बातें करने लगते हैं कि जैन एक प्ले बॉय है, वो किसी लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। सैन लिन को न्यूज़ दिखाती है और कहती कि अब क्या होगा। लिन सभी से कहती है कि ये न्यूज़ और पिक्चर सब फेक है। रिपोर्टर्स कहते कि तुम कैसे इन्हें फेक बोल सकती हो, तुम्हारे पास क्या एविडेंस है। लिन कहती कि मुझे बस 20 मिनट चाहिए, मैं सबको सच बता दूंगी, ये सब फेक है। सभी लोग इसके लिए मान जाते हैं। इधर सभी शेयर होल्डर बातें कर रहे थे। शेयर होल्डर का लीडर मिस्टर यू कहता है कि जैन अभी भी यंग है। कुछ ड्रामास बना के उसे लगा कि वो इस कंपनी में आ सकता है, लेकिन वो बचपन से एक डॉग फार्म में रहा है, उसे क्या पता कि कंपनी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। दूसरे लोग कहते हैं कि हाँ सही कहा, उसने हमारे प्रोजेक्ट भी कैंसिल करा दिया है, लेकिन टेंशन इस बात की है कि कंपनी के शेयर्स गिरते जा रहे हैं। मिस्टर यू कहते कि टेंशन मत लो, इस जैन के निकलते ही स्टेप मॉम वापस आ जाएगी, तब हमारे अच्छे दिन फिर से स्टार्ट हो जाएंगे। मिस्टर यू सीसी से कहते कि तुम क्यों परेशान हो, तुम तो और फेमस हो जाओगी। बस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाके कहना कि जैन ने तुम्हें फोर्स किया है, अपनी बॉडी में कुछ निशान भी बना लेना। ऐसा लग रहा था जैसे वो लोग सीसी से जबरदस्ती ये सब करा रहे हैं। तभी लिन वहाँ पर आती है और कहती कि आप लोग क्या सेलिब्रेट कर रहे हैं। तभी शेयर होल्डर कहती कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, बताओ जैन ने ये सब क्यों किया है, अब कोई एक्सप्लेनेशन है तुम्हारे पास। लिन कहती है कि आप लोगों को सब पता चल जाएगा, मुझे सीसी से कुछ बात करनी है। सीसी उससे बात करना चाहती थी, लेकिन मिस्टर यू सीसी को नहीं जाने देते और कहते हैं कि अब तुम इसे और परेशान नहीं कर सकती, तुम लोगों को कंपनी से चले जाना चाहिए। तभी जैन के बॉडीगार्ड और जैन वहाँ पर आता है। बॉडीगार्ड सभी को बहुत मारते हैं। लिन कहती कि क्या हुआ है। जैन कहते कि अभी पता चल जाएगा। वो मिस्टर यू को मारने लगता है। लिन उसे रोकती है। जैन बॉडीगार्ड से कहता है कि इसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर जाओ। सीसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाती है। सभी लोग उससे क्वेश्चन करने लगते हैं कि जैन ने तुम्हारे साथ क्या किया है। सीसी कहती है कि पर्सनल क्वेश्चन मत करो, ड्रामा के बारे में पूछ सकते हो, लेकिन सभी जैन के बारे में ही पूछ रहे थे। तभी जैन और लिन वहाँ पर आते हैं। लिन कहती कि हमारे ड्रामा की एक्ट्रेस सीसी नहीं है, सैन है, जो सुनकर सभी शॉक्ड हो जाते हैं। सीसी कहती कि क्या बकवास कर रही हो तुम, ये ड्रामा तो मैं कर रही थी। लिन कहती कि तुम हमेशा शूट पर प्रॉब्लम क्रिएट करती थी, हमें पता था ये सब होना ही है, इसीलिए हमने दूसरे ड्रामा की शूटिंग स्टार्ट कर दी थी, जिसकी एक्ट्रेस सैन है। जो सुनकर सीसी शॉक्ड हो जाती है और कहती कि तुमने ऐसा क्यों किया मेरे साथ। लिन सभी को वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाती है।
जिसमें स्टेप मॉम ये सब करने के लिए मिस्टर यू और शेयर होल्डर से बात कर रही थी। लिन सभी को बताती है कि सब मिलकर जेन को कंपनी से निकालना चाहते हैं ताकि वो फू फैमिली का हायर ना बन पाए। सभी रिपोर्टर्स को सच पता चल जाता है कि ये सब जेन को फंसाने के लिए किया गया था। सभी सैन और जेन से ड्रामा के बारे में क्वेश्चन करने लगते हैं। फिर इधर मिस्टर फू स्टेप मॉम से कहते हैं कि अब तुम्हारे सभी शेयर जेन को ट्रांसफ़र कर दूंगा मैं, जो सुनकर स्टेप मॉम शॉक्ड हो जाती है और मिस्टर फू से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन मिस्टर फू उनकी कोई बात नहीं सुनते। नेक्स्ट सीन में लिन न्यूज़ देख रही थी। वो बहुत ज़्यादा खुश थी कि उनका ड्रामा अच्छे से चल गया, उसकी रेटिंग भी काफ़ी अच्छी है। जेन कहता है कि तुम खुश हो। लिन कहती कि हाँ, हमारे शेयर्स भी ज़्यादा हो गए हैं। मिस्टर फू ने भी तुम्हें सारे शेयर्स दे दिए हैं। ड्रामा को भी अच्छी रेटिंग मिल रही है। तभी वो उसकी और जेन की न्यूज़ देखती है और कहती कि तुमने किया है ना ये। जेन कहता है कि क्यों, तुम्हें हमारे रिलेशनशिप को पब्लिक करने में प्रॉब्लम है। लिन कहती कि जब तुम मुझे डिवोर्स दे दोगे फिर क्या होगा, इससे तुम्हारे और सीसी के रिलेशनशिप में भी इफेक्ट होगा। जेन कहता है कि थैंक यू मेरी टेंशन लेने के लिए। लिन कहती है कि क्या तुमने सच में सीसी को कभी टच नहीं किया। जेन कहता है कि नहीं, मैं बस तुम्हारे साथ सोना चाहता हूँ। फिर वो लिन को किस करने लगता है। फिर हम 3 महीने बाद का सीन देखते हैं। लिन की डिलीवरी हो रही थी, वो डिलीवरी रूम में ही थी। जेन वहीं पर था और डॉक्टर पर गुस्सा करता है कि मेरी वाइफ को इतना पेन क्यों हो रहा है। डॉक्टर कहते कि ये तो नॉर्मल बात है। थोड़ी देर में नर्स बेबीज को लेकर आती है क्योंकि लिन को ट्विंस हुए थे, बॉय और गर्ल। लेकिन जेन बेबीज को बिना देखे सीधे लिन के पास जाता है और पूछता है तुम ठीक हो। लिन कहती कि हाँ, बेबी कैसे है, क्या वो ब्यूटीफुल है। जेन कहता है कि मैंने नहीं देखा, लेकिन तुम ब्यूटीफुल हो ना तो वो भी होंगे ही। तभी नर्स आती है और जेन से कहती कि आप बाहर चले जाओ, मैं लिन को क्लीन कर दूँ। लिन जेन से कहती कि मैंने अभी अभी बेबीज को बर्थ दिया है, क्या मैं इस टाइम तुम्हें ब्यूटीफुल लग रही हूँ। जेन कहता है कि तुम ब्यूटीफुल हो और हमेशा रहोगी। देन हम 1 महीने बाद का सीन देखते हैं। जेन लिन को किस कर रहा था। लिन कहती कि हम बाद में ये सब करेंगे। जेन गुस्से में कहते कि मैंने 1 साल तक खुद को कंट्रोल किया है। लिन कहती कि तुम्हें ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वैसे भी हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं, मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोच सकती। जेन कहता कि अगर ऐसी बकवास बात दोबारा की ना तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी लिन को दर्द होने लगता है। जेन लिन के पास आता है और देखते कि उसे ब्लीडिंग हो रही है। डॉक्टर लिन का चेकअप करने आता है। फिर जेन को बाहर चल के बात करने को कहता है। जेन पूछता क्या हुआ है। डॉक्टर कहता है कि मैडम ने ट्विंस को बर्थ दिया है, वैसे भी वो काफ़ी वीक है और उनकी विटेलिटी ग्रेटली डैमेज्ड है, बॉडी भी ब्रॉक है। जेन कहता है कि मुझे साफ साफ बताओ हुआ क्या है। डॉक्टर कहता है कि मैडम अब कोई सेक्सुअल एक्टिविटी नहीं कर सकती है, ना ही वो कभी पब्लिक बाथ या स्विमिंग पूल में जा सकती है। यहाँ तक कि उनके क्लोथ्स पर भी ध्यान देना होगा क्योंकि उन्हें इन्फेक्शन का खतरा है। अगर ऐसा हुआ तो उनकी डेथ भी हो सकती है। जेन गुस्से में कहता है कि तुमने ये बात पहले क्यों नहीं बताई मुझे। डॉक्टर कहता है कि तब वो ठीक थी, इसीलिए मैंने नहीं कहा। आप चाहे तो कोई अच्छा डॉक्टर ढूंढ सकते हैं इसके ट्रीटमेंट के लिए। जेन कहता है कि वो तो मैं ढूंढ ही लूंगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं आता तो तुम्हारी ये हाथ किस काम के लिए है। तभी जेन आती है जेन को बुलाने की, मैडम बुला रही है आपको। जेन लिन के पास जाता है। लिन कहती कि स्नो कब गिरेगी। जेन कहता है कि तुम्हें अपनी केयर करनी होगी, जब स्नो होगी तो मैं तुम्हें स्नोमैन बनाने के लिए बाहर ले जाऊंगा। वो लिन को सुलाने ले जाता है। रात में लिन सोचती है कि मुझे माफ कर देना, मैंने तुमसे झूठ कहा। कुछ दिनों बाद सैन लिन से मिलने आती है। अब वो स्टार बन चुकी थी तो वो लिन की मैड नहीं होती। सैन कहती है कि आपको नहीं लगता यंग मास्टर अब घर कम आते और डेली क्लब जाने लगे हैं। लिन कहती कि कोई बात नहीं, जाने तो। सैन कहती है कि आप उन्हें सच बता दो कि आपको कुछ नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, वरना कभी न कभी मास्टर वहाँ की लड़कियों के चक्कर में पड़ जाएंगे। लिन कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। वो याद करती है कि मिस्टर फू ने कहा था कि जब तक लिन उसके साथ है तब तक ही जैन कुछ कर सकता है। लिन कहती कि ऐसा नहीं है। मिस्टर फू कहते कि या तो वो लिन को प्रेसिडेंट बनाएंगे या फिर जैन को। लिन कहती है कि मैं बेबी के बर्थ के बाद यहाँ से चली जाऊंगी। मिस्टर फू कहते कि ठीक है, मैं डॉक्टर से बात करूंगा। जैन का तुम्हारे ऊपर से इंटरेस्ट ही खत्म करा दूंगा मैं। सीन प्रेजेंट में आता है। जैन का फ़ोन घर पर था। सैन कहती कि आपको उनका फ़ोन चेक करना चाहिए। लिन उसके फ्रेंड्स के मैसेज देखती है कि तुम कब तक ऐसे रह पाओगे, तुम बहुत यंग हो, तुम्हें अकेले नहीं रहना चाहिए, कोई डॉक्टर लिन का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता। ये सब देखकर लिन अपसेट हो जाती है और सैन से कहती है कि मेरे जाने का टाइम आ गया है। लिन घर से चली जाती है। जैन जब घर आता है उसे लिन का नोट और वो जेड ब्रेसलेट मिलता है। जैन लिन को ढूंढने निकल जाता है। लिन को सैन का कॉल आ रहा था लेकिन वो इग्नोर कर रही थी। ड्राइवर कहता है कि आपको बात करनी चाहिए। लिन कॉल उठाकर कहती कि मैं जा रही हूँ, बेबीज़ की केयर करना और बेस्ट डेट बनना उनके। जैन कहता है कि बताओ अभी कहाँ हो तुम। लिन कुछ नहीं कहती। तभी पीछे से जैन आ जाता है। वो लिन को अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि बताओ क्या प्रॉब्लम है। लिन कहती कि मैंने मैसेज देखे तुम्हारे फ्रेंड्स के हैं, तुम्हें अब खुद को रोकने की ज़रूरत नहीं है, तुम फ्री हो।
जैन कहता है कि तुम क्या चाहती हो। लिन कहती है कि हमारा एग्रीमेंट पूरा हुआ, अब हमें डिवोर्स ले लेना चाहिए। तभी एक लड़का आता है और जैन को कार साइड करने को कहता है। जैन उसे डरा के भगा देता है और लिन से कहता है कि मैं डिवोर्स नहीं दूंगा, तुम्हें मरना है तो मैं भी तुम्हारे साथ ही मरूंगा, चलो तो बेबीज को ले चलते हैं साथ में। जैन फास्ट ड्राइव करने लगता है। लिन कहती कि नहीं चाहिए मुझे डिवोर्स। जैन कहता है कि मुझे पता है तुम्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम बिल्कुल ठीक हो, है ना। लिन कहती कि तुम्हें सब पता था। जैन कहता है कि देख लिया ना, मैं खुद को कंट्रोल कर सकता हूँ, तुम चाहो तो हमेशा मेरे साथ बिना कुछ किए रह सकती हो, मेरे लिए बस तुम इम्पोर्टेंट हो। लिन कहती कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। जैन भी उसे लव यू कहता है और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।